सब लोग कहाँ भाग गए? थैंक यू यमदूत, थैंक यू। अरे ये देखो मेरे पीछे कौन खड़ा है, देखो ना। चिंता मत करो ईश्वर, ये लोग तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हारी हिफाजत करने आए हैं। अच्छा, तुम नेता जो बन गए हो। नहीं, जिन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी वो अब मेरी हिफाजत करेंगे। ईश्वर क्या है, कभी कभी इससे उल्टा भी हो जाता है। अच्छा, क्या है, मैं नेता तो बन गया लेकिन मुझे जरा भी मालूम नहीं कि सरकारी कामकाज कैसे किया जाता है। ईश्वर, हाँ? इस मामले में तुम अकेले नहीं हो। अच्छा, ये देश ऐसे लोगों को लेकर चलता है जिन्हें कुछ मालूम नहीं। नहीं, लेकिन मैं मंत्रालय जाके करूंगा क्या? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहा है? वहाँ का स्टाफ लंच टाइम, टी टाइम में समय निकाल कर काम कर ही लेता है। क्या बात कर रहा है तू? अरे मैं तो देश सेवा करना चाहता हूँ। हंसने की क्या बात है इसमें? हाँ? ईश्वर, देश सेवा सिर्फ 15 अगस्त को की जाती है। साल के बाकी दिन तुम्हें अपने वरिष्ठ नेताओं की सेवा करनी पड़ेगी। मतलब मंत्री बनने के बाद भी मेरे ऊपर कोई होगा? ईश्वर, मंत्री तो बहुत नीचे होता है। अच्छा, उसके ऊपर मुख्यमंत्री होता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री होता है, उसके ऊपर पार्टी हाईकमान होता है, और उन सब के ऊपर एक ताकत होती है जिसे लोग जनता कहते हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन क्या है, मुझे वो परेशान करने वाला टिपिकल बॉस का फेस इस वक्त मेरे साथ नहीं होगा ना? है ना? है? हाँ? लेकिन इस बार वो अलग रूप में है। कौन से रूप में? इस बार वो तुम्हारे अपोजिशन लीडर के रूप में है। अच्छा, आंदोलन पार्टी के वरिष्ठ नेता भानु प्रताप वर्मा। भानु प्रताप वर्मा? हाँ, आओ तुम्हारी कैबिन दिखाता हूँ। अच्छा, ईश्वर, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा ऑफिस है ये। किसका है? मेरा है। तो फिर ये कुर्सी भी मेरी होगी। बैठो, बैठो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार दूर करो वरना कुर्सी छोड़ दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी मैं कुर्सी पे बैठा ही नहीं तो नारे शुरू हो गए, कुर्सी छोड़ दो। ईश्वर, मजा हुआ नेता इन सब बातों की परवाह नहीं करता। तुम मैं आओ। मजा हुआ। आओ, आओ। बैठ जाओ इस कुर्सी पर। बैठो। तो ईश्वर, कैसा लग रहा है इस कुर्सी पर बैठकर? मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी भर इसी कुर्सी पे बैठा रहा हूँ। शाबाश, अब तुम सही मायनों में नेता बन गए। अच्छा, ये नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, मुझे क्या काम करना है वो तो बता के जा। ईश्वर, ये तुम्हें बताएगा तुम्हारा पीए। पीए? लेकिन उसका नाम गया, हमेशा आधी बात बोल के जाता है। जाने दो। नमस्कार महोदय। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं आपका पीए। अच्छा, तो आप मेरे पीए हैं? जी हाँ। बोले मुझे क्या क्या करना है आगे? 11 बजे आपको कार्यालय के कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का परिशीलन करना है और 11:30 बजे। एक मिनट, 11 बजे मुझे क्या करना है बोले? आवेदन पत्रों का परिशीलन। आवेदन पत्रों का परिशीलन, वो क्या होता है? मतलब किसी ने छुट्टी के लिए अर्जी वर्जी दी हो, उस पर आपको गौर करना है। अच्छा, यानी किसी का लीव एप्लीकेशन कंसीडर करना है? जी हाँ महोदय। आगे बोलिए। 11:30 बजे अभियंताओं का एक प्रतिनिधि मंडल। अभियंता? अभियंता, अभियंता, इंजीनियर सर, इंजीनियर। अच्छा अच्छा, इंजीनियर को अभियंता बोलते हैं? जी हाँ। क्या है? अभियंताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ठीक 11:30 बजे आ जाएगा। कहीं बाहर गांव गया है क्या? नहीं सर, आपसे मिलने आ रहा है। मुझे मिलने आ रहा है? जी हाँ। किस लिए? उनके आवास संकुल के बारे में परिचर्चा करने के लिए। मुझे मालूम है, बड़ा अच्छा आदमी है वो। आवास संकुल कहाँ रहता है आजकल? आवास संकुल यानी क्वार्टर्स सर। क्वार्टर्स को आवास संकुल बोलते हैं? क्वार्टर्स के लिए आपसे डिस्कशन करने आने वाले अच्छा हैं। अच्छा। जी हाँ महोदय, पिछले माह आपने जो परियोजना की मंजूरी दी थी उसकी आपूर्ति के लिए मंत्री महोदय, आपको मुझसे कुछ पूछना है क्या? आपसे पूछने की मुझे हिम्मत ही नहीं है। क्या है मेरे सवालों की आपूर्ति? मैं हिंदी और इंग्लिश डिक्शनरी सामने रख के बाद में करूंगा। जी, 12 बजे अध्यापक प्राध्यापकों के कुछ प्रतिनिधि पाठ्य पुस्तक समिति की कुछ समस्याओं का अन्वेषण करने हेतु। क्या करने आ रहे हैं? अन्वेषण मतलब? अनुसंधान मतलब? गवेषणा। अच्छा अच्छा अच्छा,
गवेषणा मतलब अन्वेक्षा, मतलब प्रतिसंधान, जिंदान, प्रतिसंधान। जिंदान। जी हाँ महोदय। इसे कोई आसान वर्ड नहीं जो मेरी समझ में आ सके? है महोदय, क्या? लेकिन वो थोड़ा अप्रशासकीय शब्द है, जैसे कि छानबीन। छानबीन। छानबीन तो सीधा छानबीन बोला ना। इतने इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने से सीधा बोलो ना, छानबीन। क्या नाम है तुम्हारा? टिल्लू सर। हाँ देखो मिस्टर पिल्लू। टिल्लू सर। हाँ टिल्लू टिल्लू। देखो जितना हो सके मेरे सामने अप्रशासकीय शब्द यूज करना। मैं प्रयास करूंगा महोदय। प्रयास, ठीक है। देखो शाम तक मेरे क्या प्रोग्राम है मिस्टर उल्लू? टिल्लू सर। टिल्लू टिल्लू। दोपहर 2:30 बजे आपको अग्निशामक दल के नए आवास का विमोचन करने जाना है। विमोचन करने जाना है? उद्घाटन। उद्घाटन करने जाना है। आगे बोलो। आज शाम 5 बजे शिवाजी पार्क में आपका अभिभाषण है। अभिभाषण? जी। इन स्पीच? जी। भाषण? जी। तो फिर ये अभिभाषण क्या है? महोदय, जब आप भाषण देते हैं तो उसके साथ अभिनय भी करते हैं, इसीलिए अभिभाषण। ठीक है समझ गया। देखो मुझे एक बात बताओ, मेरे पास क्या काम है, यानी कौन से पोर्टफोलियोज है मेरे पास मिस्टर उल्लू? टिल्लू सर। हाँ वही टिल्लू टिल्लू। फिलहाल मुख्यमंत्री ने आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया है। कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया? जी। यानी मैं नाम का मंत्री हूँ? मुख्यमंत्री ये सोच में पड़ गए हैं कि आपको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप जिसमें भी हाथ डालते हैं पार्टी को सत्ता खोने का डर पैदा हो जाता है। क्या बकते हो मिस्टर मल्लू? टिल्लू सर। वही टिल्लू। आप जब परिवहन मंत्री थे तो रास्ते पर अपघात बढ़ गए। जब आप वाटर सप्लाई मंत्री बने उस वर्ष तो बरसात ही नहीं पड़ी थी सर। बरसात नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर हो ना हो, विरोधी पार्टी वाले तो नारे लगाएंगे ना सर। अरे एक धक्का और दो, ईश्वर जी को फेंक दो। एक धक्का और दो, ईश्वर जी को फेंक दो। देखिए अभी भी नारे लग रहे हैं। ये नारे किस लिए लग रहे हैं मिस्टर झल्लू? टिल्लू सर। टिल्लू टिल्लू। नारे लगने का कोई खास कारण नहीं होता महोदय। अच्छा? अब देखिए ना, आपने अपनी बेटी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया, नारे लगने लगे। अब इसमें विरोधी पार्टी का क्या नुकसान है? विरोधी पार्टी के नेता भानु प्रताप के लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए नारे लगने लगे। अच्छा। भोजन के पश्चात वो आपसे मिलने आने वाले। अच्छा ये बात है? नहीं कुछ करना पड़ेगा जरूर। मैं सोचती हूँ। हाँ, अरे ईश्वर तुम आ गए? हाँ मैं अभी आया। हाँ तो कमला जी, हाँ हम ऐसा करेंगे, महिला संगठन का मोर्चा लेकर मंत्री महोदय को घेराव करेंगे। ईश्वर आज तुम मंत्रालय में हो ना? हाँ, भोजन के उपरांत। हाँ कोई बात नहीं है। हाँ अगर कोई दूसरा मंत्री नहीं मिला तो हम मेरे हस्बैंड को घेराव करेंगे। अरे उनके पास पोर्टफोलियो नहीं हुआ तो क्या हुआ, मंत्री तो है ना वो। हाँ तो फिर डन। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा तो आप इस अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल कीजिए ना। नहीं मैं नहीं रहूंगी आपके बीच। वो क्या है, आजकल मेरा व्रत चल रहा है, लोग कहेंगे क्या कन्वीनियंट टाइम निकाला है भूख हड़ताल के लिए। नहीं आप भूख हड़ताल कीजिए। अगर कोई मंत्री नहीं आया तो मैं मेरे हस्बैंड को भेजूंगी जूस लेकर। लेकिन वो लंदन वाली महिला संगठन का चेयरमैनशिप मुझे ही मिलने वाला है ना। हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ डन समझो। ओके बाय। हेलो आप अभी तक फोन पर हैं? हाँ मैं बाय करना भूल गई। ओके बाय। हाँ बोलो ईश्वर। तुम्हारे पास काफी पोर्टफोलियोज हैं। वो तो हमेशा होता है, मंत्री की बीवी मंत्री से ज्यादा बिजी हो जाती है। अच्छा? जनता की सेवा में। कभी कभी अपने पति की सेवा भी करो। आप जरा उधर खड़े रहना, थोड़ी देर के लिए मुझे अपने पत्नी का गार्ड बनने दो। उधर खड़े रहना। एक मिनट मैडम। अरे मेरे पास पिस्तौल नहीं है। अरे मैं माचिस ढूंढ रहा हूँ, मुझे सिगरेट पीना है। उधर माचिस है, उधर जाना। बोले ईश्वर क्या काम है? मैं तुमसे मिलने आया था, सोच रहा था कि तुम्हारे साथ लंच करूं। मैं लंच नहीं कर सकती क्योंकि आजकल मेरा व्रत चल रहा है। तो क्या मैं अकेले खाना खाऊंगा? हेमंत या ऋतु आ जाएंगे तो उनके साथ कर लेना तुम लंच। हाय डैड, हाय मॉम। अरे बाप रे, और एक गार्ड। हमारे घर में आदमी कम है और गार्ड ज्यादा हुए हैं। अच्छा हुआ हेमंत तुम आ गए, अब अपने डैडी के साथ खाना खा लो। नो मम्मी, मैं खाना खाकर आया हूँ। हेमंत तुमने होटल में खाना क्यों खा लिया? मॉम मुझे वहाँ पैसे देने नहीं पड़ते, सबको पता है ना कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ। अच्छा तू मेरे मंत्री होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। नो डैड, मैं ये जायज फायदा उठा रहा हूँ। ईश्वर अपना हेमंत जैसा नेक लड़का किसी भी मंत्री के घर में नहीं है। क्या रैक और नहीं तो क्या? ये नेक है, नेक है।
वो तो ठीक है ना ईश्वर। अरे क्या ठीक है वो? पता है परसों से कॉलेज के प्रिंसिपल ने खाने पे बुलाया है। इसलिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके बंगले का एफएसआई मैं बढ़ा कर दूंगा। कैसे? आपकी साइन लेकर। क्या? अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है ईश्वर? हेमंत ने आज तक कई बंगलों के एफएसआई बढ़वाए हैं। मेरा साइन लेकर? तो क्या हुआ, उस वक्त वो डिपार्टमेंट तुम्हारे पास था ना। तुमने मेरी कई सहेलियों को 10% कोटा में फ्लैट्स भी दिए हैं। आज मुझे पता चला कि मेरे पास एक भी पोर्टफोलियो क्यों नहीं है। हाँ, तो हमारा मुद्दा नंबर 1 ये है। मुद्दा नंबर 1 ये है। मुर्दा नंबर 1? ये मुर्दा कहां से आया बीच में? मुर्दा नहीं, मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 1 ये है कि देखिए भानु प्रताप जी मुद्दे की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप इनके पास बार बार देख रहे हैं तो मुझे लगा कि आप इनके बारे में बोल रहे हैं। ये भानु प्रताप जी के स्वीय सहायक हैं। सुइया? सुइया नहीं, सुइया। हाँ स्वीय। सुइया सुइया मतलब? पर्सनल असिस्टेंट श्रीमान कल्लू। अच्छा 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 अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, आपका क्या मुद्दा है, बोलिए। हमारा मुद्दा ये है। क्या मुद्दा है हमारा? आजकल रोड पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है? क्यों होता है? मतलब क्यों होता है? झूठ है ये झूठ है। अरे अभी हम घर से आए हैं, हमें तो कहीं ट्रैफिक जाम नहीं नजर आया। अरे हमारे साथ तो 4 मोटर बाइक थे और एक पुलिस वैन भी थी पीछे, इसीलिए ट्रैफिक नहीं होता। मंत्री महोदय ये भूल रहे हैं कि आपके लिए ट्रैफिक क्लियर किया जाता है। तो आप बन जाइए ना मंत्री, आप बन जाइए मंत्री। अरे किसने रोका है आपको? वो तो होने ही वाला है जब आपके अगेंस्ट अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव। जी महोदय, क्या बोला ये? अविश्वास प्रस्ताव। क्या होता है? अरे अप्रशासकीय हिंदी में बताओ ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए मुझे अपने मोशन में पूरा कॉन्फिडेंस है। बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा जब आपको अपनी ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शांत हो जाइए मंत्री महोदय, शांत। अरे क्या शांत हो जाऊं? ये मुझे धमकी दे रहे हैं। फिर भी आपको उत्तेजित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? उत्तेजित मतलब? क्रोधायमान मतलब? प्रकोपित। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब? उद्दीप्त। आखिरी बार पूछ रहा हूं, मतलब? नाराज। सीधा बोलिए ना, सीधा बोलिए ना। घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी? खामखा मुझे उत्तेजित कर दिया। मंत्री महोदय का राष्ट्रभाषा का अध्ययन अगर पूरा हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। हाँ, गो अहेड, आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ मतलब गो अहेड। तो हमारा दूसरा मुद्दा ये है कि क्या है? क्या है बताओ? लोगों को रोड पे क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्रिकेट मतलब क्रिकेट, और ये मुद्दा युद्ध स्तर पर निपटना होगा। युद्ध स्तर का मतलब तुम नहीं बताओगे, तुम बताओगे, बताओ। युद्ध स्तर का मतलब है प्राथमिकता देने लायक। क्यों क्यों? इस मुद्दे को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए? क्योंकि रोड पे क्रिकेट खेलने वाले अक्सर मोहल्ले में हुल्लड़ मचाते हैं, लोगों के शीशे तोड़ते हैं, उनके फोर मारने की कोशिश में लोगों की आंखें सिक्सर पर पहुंच जाती है, मसलन फूट जाती है। इसलिए लोगों को रोड पे क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगानी चाहिए। इनको क्या जवाब देना चाहिए? ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे? जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे बच्चे अगर रास्ते पे नहीं खेलेंगे तो कहां खेलेंगे? सबके घर के सामने मैदान तो नहीं होता है ना। तो आपके घर में चोर चोरी करेगा और कहेगा मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं आपके घर में चोरी नहीं करूंगा, तो कहां करूंगा? हाँ? हाँ। क्या जवाब देना चाहिए इनको? ये विरोधी पार्टी के नेता हैं, तो इनकी हर एक बात को आपको अस्वीकार करना चाहिए। हमेशा नहीं, नहीं, इस बात को मानने के लिए मैं हरगिज तैयार नहीं हूं कि रास्ते पर क्रिकेट खेलने वालों से किसी को तकलीफ होती है। देखा,
बच्चे रास्ते पर क्रिकेट खेल रहे, ये उसी का नतीजा है। पीए जी मंत्री महोदय। पीए जी सर। एक बात नोट कर लो, अगले विधानसभा के सेशन में ये प्रपोज करूंगा कि रोड पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसा मत कीजिए सर। क्यों? आपको अगला चुनाव जीतना है। तो नहीं सही बात है, सही है बात। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ, एक कानून पास करते हैं, हाँ, कि जिस रोड पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, Yes, sir. उस रोड पर से सारे लोग हेलमेट पहनकर घुमा करें। हाँ, और जिन लोगों को अपने खिड़कियों के शीशे टूटने का डर है, वो लोग अपनी खिड़कियों पर लोहे की जाली लगा ले। हैं? बिल्कुल सही सर। और क्रिकेट खेलते वक्त जब गुंडागर्दी होती है, उसका क्या करेंगे आप? नहीं, गुंडों के बारे में फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आजकल अखबार में हमसे ज्यादा उनके ही फोटो छपते हैं। दिन ब दिन ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि गुंडा कौन, शरीफ कौन। ठीक है, हमारा अगला मुद्दा ये है। मंत्री महोदय, इनका समय समाप्त हुआ। अब आपको महिलाओं के मोर्चे का सामना करना है। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। ए पिए, जी महोदय। अरे मेरे पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं है, फिर भी ये लोग मेरे पास ही क्यों चले आते हैं मोर्चा लेकर? क्योंकि सारे मंत्रीगण अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र में दौरे पर गए हुए हैं। मैं अकेला हूँ, मर गया। अभी तो आप अकेले हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको एक पोर्टफोलियो मिलने का डर है। बाप रे। आवाज दो, हम एक हैं, 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 आवाज दो, हम एक हैं। अरे तो तू आज मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, महिला अन्याय निर्मूलन समिति की सेक्रेटरी बनकर आई हूँ। और मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी युवा विभाग। हमारी कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नहीं मंत्री महोदय, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा चुप मुद्दा। रहो। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। आराधना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आराधना आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शांत रहिए, बोलिए आपके क्या प्रॉब्लम्स है, बोलिए। देखो इसे फटाफट जवाब देता हूँ, बोलिए। हमारी पहली शिकायत ये है हाँ? कि लोकल ट्रेन के महिलाओं के डिब्बे में मर्द लोग घुसते हैं। पिए, जी मंत्री महोदय। महिलाओं के डिब्बे पे जी। जेंट्स ओनली लिखा जाए, जी। ताकि मर्द उस डब्बे से दूर रहें। नेक्स्ट। हम जवान लड़कियों का रात को नाइट ड्यूटी करके या पिक्चर देख के घर आना मुश्किल हो गया है। पिए, जी मंत्री महोदय। हर जवान लड़की को प्रोटेक्शन के लिए एक पसंदीदा लड़का दिया जाए। नेक्स्ट। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाई देते हैं जहाँ पे सास बहू को मारती पीटती है और कभी कभी केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश भी करती है। प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहा है। केरोसिन की शॉर्टेज, वो क्या है? फिर भी पिए, जी मंत्री महोदय। जिस घर में सास और बहू साथ में रहती है, जी। उस घर का केरोसिन का सप्लाई बंद किया जाए। जी। नेक्स्ट। ये सब आप कब करेंगे? क्या था? ये सब तुम कब करोगे ईश्वर? पोर्टफोलियो मिलने के बाद। बहनों, इस देश में क्या चल रहा है? सभी जगह गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार चल रहा है। ईश्वर भगवान, ईश्वर भगवान, ईश्वर उठो, ईश्वर। तुम्हारा पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया है। पोर्टफोलियो चेंज कर दिया? लेकिन मेरे पास तो पोर्टफोलियो था ही नहीं। फिर भी अभी तुम्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट लेकर मैं क्या करूंगा? वही जो सब लोग करते आए हैं, क्या? एजुकेटेड बेकार पैदा करने का काम। कांग्रेचुलेशन, आप शिक्षा मंत्री बन गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ डैडी। अब मैं हर साल पास हो जाऊंगी। डैड, अब मुझे भी वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को मिलती है। डैड, मैं तो कारखाना खोलने की सोच रहा हूँ। हेलो, हाँ मिसेस भरूचा। अच्छा, थैंक यू। हाँ ठीक है। ईश्वर,
मुझे ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। इतनी जल्दी? मंत्रियों की बीवियों को समुचित सम्मान मिलने में देर नहीं लगती। समुचित सम्मान। अब मैं शिक्षा मंत्री की बीवी बन गई हूँ, जिम्मेदारी बढ़ गई है मेरी। तुम भले अशुद्ध हिंदी का प्रयोग करो, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य के प्रति सतर्क रहना ही पड़ेगा। चलो डैडी, सॉरी पिताजी। पिताजी। चलिए पिताजी, हम आपका पोर्टफोलियो सेलिब्रेट करते हैं। यस पिताजी, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? सब मिलकर पढ़ाई करते हैं। ओ पिताजी, डोंट बी सो बोरिंग। मम्मी, हेमंत, चलो पिक्चर देखते हैं। हाँ। मेट्रो में एक अच्छी पिक्चर लगी है। कौन सी? मैं अनपढ़ तू गवार। ये नहीं, पिक्चर विक्चर कुछ नहीं चलेगा, मुझे मीटिंग में जाना है। हाँ, हाँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी का प्रोग्राम बनाता हूँ। तो ठीक है, मैं अकेले जाती हूँ पिक्चर। तू और अकेली? तेरा वो अपोजिशन वाला था? इडियट, मैं कभी चलो उठो ईश्वर, अपने नए पोर्टफोलियो का चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नाश्ता बनाती हूँ। अरे हाँ, क्या हुआ? बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आऊंगी, टीचर्स के प्रॉब्लम्स लेकर। क्या बात है ईश्वर, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे देखो ना, सब अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो छोड़कर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इसमें नर्वस होने की क्या बात है? ये तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। क्या कहते हो? हाँ, यहाँ A to Z सब गड़बड़ है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। ईश्वर, दुनिया में इतना भ्रष्टाचार और हिंसा क्यों फैली है मालूम? क्यों? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटीज भूल गया है। जहाँ कुछ साल पहले स्कूल और कॉलेजेस में व्हाइट कॉलर बाबू लोग पैदा होते थे, आज वहीं पर गुंडे और बदमाश पैदा होते हैं। अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बढ़कर और कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है? क्या? सबको हॉलीडे दूंगा।